अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि चिकन जलफ्रेज़ी घर में किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। आइए जानते हैं। चिकन जलफ्रेज़ी को बनाने के लिए इसमें सबसे पहले बोनलेस चिकन का हम इस्तेमाल करेंगे और बोनलेस चिकन मैंने लिया है आधा किलो के करीब। आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन लेने के बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक को शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून आपने हल्दी शामिल कर देनी है। 1 टीस्पून हल्दी शामिल करने के बाद 1 टीस्पून आप इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर एक अदद अंडा शामिल करना होता है। अंडे को पहले बहुत अच्छे तरीके से आप बीट कर लो, उसके बाद आप अंडा इसके अंदर शामिल कर दो। सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर ले। मिक्सअप करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है। सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। कुकिंग ऑयल मैंने लिया और उसके बाद आपने इसको डीप फ्राई करना है। इतनी देर आपने इसको फ्राई करना है जब आपको लगे कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, बिल्कुल नरम हो गया चिकन, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने क्रिस्पी कर लेना है। आंच को आपने बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना, ना ही बहुत ज्यादा आपने मध्यम आंच को रखना है। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको तैयार करना होता है। चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गया और अब मैं इसको बाहर निकाल लूंगी। चिकन को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए एक दफा फिर 1 कप का 4th पार्ट हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच आप इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक को आपने इतनी देर इसके अंदर फ्राई करना है कि लहसुन और अदरक की बहुत अच्छे तरीके से खुशबू आने लगे। जब लहसुन और अदरक की बहुत अच्छे तरीके से खुशबू आने लगी है तो आपने इसके अंदर दही को शामिल कर देना होता है। दही की मिकदार हमने आधा कप के करीब रखेंगे। आधा कप के करीब दही को शामिल करने के बाद आधा कप के करीब आप इसके अंदर टमाटो पेस्ट शामिल कर देंगे। आधा कप के करीब टमाटो पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर सोया सॉस शामिल करना होता है। इसकी मिकदार भी आपने तकरीबन आधा कप के करीब रखेंगे। सोया सॉस शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना होता है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दो। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको इतनी देर पकाना है कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए। जब मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है तो जो चिकन हमने पहले फ्राई किया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर कुछ टमाटर और शिमला मिर्च और आप इसके अंदर प्याज भी शामिल करेंगे। इसमें सबसे पहले 2 अदद सब्ज मिर्चें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद डाइस शेप में आपने शिमला मिर्च, आपने प्याज और टमाटर आपने कट कर लेना, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। सब्जियां जब हम इसके अंदर प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो हमने इसको बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। अब यहाँ पे इस स्टेज में हमने इसके अंदर यहनी शामिल कर देनी है जिसकी मिकदार तकरीबन 2 ग्लास के करीब है मेरे पास। जब आपने सब्जियां इसके अंदर ऐड की हैं, शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह आपने इसके अंदर शामिल कर दिए, तो आंच को, फ्लेम को आपने हाई रखना होता है। हाई फ्लेम पे पकाते हुए यहनी के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके थे। जब मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर यहनी शामिल की थी उस टाइम में मैंने थोड़ी सी यहनी बाहर निकाली थी। तकरीबन आधी प्याली के करीब यहनी मैंने बाहर निकाली थी और उस आधी प्याली यहनी के अंदर मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने शामिल किया और उसको अच्छे तरीके से मिक्सअप आपने कर लेना है। ये इसलिए हमने शामिल किया कि हम ग्रेवी को फौरी तौर पर थिक कर लें, ताकि जो सब्जियां हमने इसके अंदर शामिल की हैं, जो शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज हमने शामिल किया, उनको बहुत ज्यादा कुक हम नहीं करना चाहते, उनको क्रंची हम रखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि ग्रेवी को फौरी तौर पर थिक करने के लिए, यहनी को फौरी तौर पर थिक करने के लिए हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिए ताकि ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से थिक हो जाए। ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से थिक हो चुकी है। इस तरीके से चिकन जलफ्रेज़ी आपकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।